झारखंड में लाल आतंक अंतिम सांसें गिन रहा है और गुरुवार को एक साथ 27 नक्सलियों के सरेंडर ने नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया। आधुनिक हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले नक्सली मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन नवजीवन के तहत सरेंडर करने पर पुलिस की ओर से बेहतर जीवन में मदद का भरोसा भी मिला। साथ ही अब तक फरार नक्सलियों को समर्पण करने या फिर बुलेट खाने को तैयार रहने का भी साफ संदेश दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाल आतंक पर झारखंड में जोरदार प्रहार। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। 25 नक्सली, 2 उग्रवादी ने डाले हथियार। नक्सल मुक्त भारत मिशन में बड़ी सफलता। रांची का पुलिस मुख्यालय, पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों की मौजूदगी और एक एक कर मंच पर आते नक्सली। लाल आतंक के ये वो मोहरे हैं जिनके दम पर नक्सलियों के शीर्ष नेता सुरक्षा बल के साथ सरकार से दो हाथ करते थे। लेकिन सरकार की सफल सरेंडर नीति का ये नतीजा है कि कभी आतंक का दूसरा नाम रहे नक्सली अब हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। ऑपरेशन नवजीवन के तहत सरेंडर करने वालों में 25 नक्सली और 2 उग्रवादी शामिल रहे। इनमें 7 नक्सलियों पर 28 लाख का इनाम था तो 9 महिला नक्सलियों में से 2 पर इनाम घोषित किया गया था। इस दौरान डीजीपी के साथ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। घातक हथियार के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने अपनी आप बीती भी सुनाई, जिसके जरिए नक्सलियों के शोषण का भी खुलासा हुआ। नक्सली संगठन में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे इन नक्सलियों से मिला सुराग लाल आतंक की ताबूत में आखिरी किल साबित हो सकता है। एक सबसे बहुत तकलीफ है वहाँ पर, जो सभी तरह पुलिस प्रशासन का दबदबा है और जंगल में खाना पीना ये सब का भी बहुत दिक्कत है अभी। इस खास मौके पर सरेंडर करने वाले नक्सलियों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। परिजन अब अपने घर के सदस्य की सलामती की चिंता छोड़कर भविष्य की रणनीति पर मंथन करते दिखे। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों के सिस्टम के कमजोर होने का दावा करते हुए मुख्य धारा में जुड़ने या फिर बुलेट के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम भी दिया। जिस तरीके से जो उस क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, उसके बावजूद भी फोर्सेस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमें लगातार वहां पे जिस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे वहां पे कार्रवाई की जा रही है और निकट भविष्य में यह क्षेत्र पूरी तरीके से मुक्त होगा। एक ऐतिहासिक पल है और मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो बचे हुए हैं, झारखंड सरकार की नीति बहुत अच्छी है और इससे काफ़ी लाभ आप लोगों को मिलेंगे। इसमें सरेंडर करें, अन्यथा ऑपरेशन लगातार चल ही रहे हैं, दबाव लगातार जारी है। पूरे देश से खदेड़े जाने के बाद नक्सली अब कुछ ही इलाके में बचे हैं, जिनमें चाईबासा का सारंडा प्रमुख है। जान बचाने के लिए जंगल की खाक छान रहे नक्सलियों के दस्ते से 25 नक्सलियों का सरेंडर बड़े आघात से कम नहीं दिख रहा। अब इंतजार है लाल आतंक के काले साए के खात्मे की, ताकि उम्मीदों का नया सूरज उग सकेगा। जो मिसिर बेसरा और असीम मंडल के दस्ते हैं वो पूरी तरह से अब कहा जाए तो उनमें कट ऑफ हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर नक्सली या तो मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं या फिर वो सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये कुछ उसी की तस्वीरें हैं और कहीं न कहीं ये सुखद एहसास है झारखंड के लिहाज से। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची में नक्सलियों के सरेंडर पर बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीति की बदौलत देश आज नक्सली मुक्त हो पाया है। उन्होंने कहा कि कुछ अर्बन नक्सल विचारधारा के लोग रह गए हैं, जिन्हें भी जल्द रास्ते पर लाया जाएगा।
नक्सल मुक्त हो चुका है। इसके लिए मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं, चाहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें या फिर हम स्पेशल एक्सपेंडिचर की बात करें, कोबरा बटालियन की बात करें या फिर भय और साथ ही साथ सरेंडर पॉलिसी की बात करें, इन सभी से प्रभावित होकर के आज नक्सलिज्म खत्म होने की कगार में है और यही रिजल्ट हम झारखंड में भी देख रहे हैं। परंतु साथ ही साथ आज हमारी चिंता यह भी है कि नक्सलिज्म भले हमारे देश से चला गया है, पर आज कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आज भी हैं यहाँ पर जो अर्बन नक्सलिज्म यानी कि नक्सलिज्म के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। परंतु बहुत जल्द हम इस विचारधारा को भी देश से उखाड़ करके फेंकेंगे। रांची के हरमू देशावली के सरना स्थल में मांदर की थाप पर आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत और परंपरा मुस्कुराती हुई नजर आई, जहां मांदर की थाप, पारंपरिक नृत्य और आदिवासी संस्कृति की गूंज के बीच एक परिवार ने अपनी जड़ों में वापसी की है। लोहरदगा का एक परिवार कई दशक बाद फिर से सरना धर्म में लौटा है। आदिवासी धर्म गुरुओं और समाज की मौजूदगी में पूरे रीति रिवाज के साथ धर्म वापसी की रस्म पूरी की गई। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म नहीं, पहचान बचाने की पहल। जड़ों में वापसी, सरना स्थल से बड़ा संदेश। मांदर की थाप पर संस्कृति का संगम। कई दशक बाद परिवार की घर वापसी। अपनी पहचान और परंपरा बचाने के लिए आदिवासी समाज संगठित हो रहा है। इसकी बानगी राजधानी रांची में देखने को मिली। हरमू देशावली सरना स्थल में मांदर की थाप गूंज रही थी। पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मना रहा था। और इसी माहौल के बीच एक परिवार ने अपनी पुरानी पहचान में वापसी की। लोहरदगा के रहने वाले बबलू प्रकाश कुजूर ने अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ सरना धर्म में वापसी की। धर्म गुरुओं की मौजूदगी में सरना स्थल पर पूजा अर्चना हुई, पारंपरिक विधि विधान निभाए गए और समाज के लोगों ने परिवार का स्वागत किया। वो हमेशा से सपना आते रहता था, इस चलते। तो आप लोग आदिवासी धर्म से कहाँ चले गए थे? क्रिश्चियन में। तो कब ईसाई धर्म अपनाए थे आप लोग? वो आजा पर ज्यादा सब हम लोग भी क्रिश्चियन में ही शादी हो गया। तो वापस अपने धर्म में आए हैं अब? हाँ, अब वापस आ रहे हैं हम लोग अपना सरना में। तो क्या लगा कि वापस अपने धर्म में आना चाहिए, प्रकृति की फिर ज्यादा करीब, जो आप लोग हट गए थे वापस करीब आए आप लोग? हाँ, करीब। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि सरना सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़ी पहचान है। यही वजह है कि अब समाज अपनी जड़ों और विरासत को बचाने के लिए एकजुट होता नजर आ रहा है। सरना स्थल में आए और सरना स्थल में आके सबको मिल के पहान बाबा का माध्यम से तांबा, तुलसी और उसके साथ में पानी को पवित्र करके उसको पिला के हम लोग इसको लोग को पवित्र किए और सरना पूजा स्थल में हम लोग ये लोग को घुसाए। गाय को चरा के उसको दोना में हम खून को लिए, खून को लेने के बाद में उसमें तांबा तुलसी दे के ये लोग को सबको शुद्ध किए और शुद्ध करके अपना समाज में वापसी ले ली। फिलहाल हरमू के सरना स्थल से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक धर्म वापसी की कहानी नहीं बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, विरासत और पहचान को बचाने की कोशिश की बड़ी तस्वीर पेश कर रही है। कि पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और समाज जो इकट्ठा होता है तो समाज को साक्षी मानकर, प्रकृति को अपने करीब पाकर, प्रकृति को साक्षी मानकर जो है आदिवासी समाज में शामिल होने की जो परंपरा होती है उसका पालन किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
और देखिए बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां बांसजोड़ा इलाके में आजसू और राम रहीम सेना समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। झड़प के दौरान गोली लगने से घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस घटना में घायल किशुन रवानी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे इलाके में आक्रोश और भी बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसमें ग्रुप से आवेदन मिला है, उसके आधार पर 3 एफआईआर भी किया गया है और इनमें से इस काम के दोनों साइड से 9 व्यक्तियों को विधिवत अरेस्ट करके आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। और इसमें बरामद जो आइटम्स है, एक देसी पिस्टल है, 3 जिंदा गोली है और 6 4 पहिया वाहन जारी है। इसमें और भी मतलब हमारा कार्रवाई जैसे चलते जाएगा, आदमी और भी आदमी को मामले में सर कितने केस दर्ज हुए? 3 केस दर्ज हुआ है। खबर देवघर से है, जहां सारवा प्रखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आदर्श +2 विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम में जो मॉनिटर लगा है उस स्क्रीन पर कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो चलते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है। हाई स्कूल है, वहाँ के बच्चों को अश्लीलता परोसा जा रहा है। टीवी के माध्यम से वहाँ पे जो है वीडियो सॉन्ग वगैरह जो कि अश्लील गाने हैं वो दिखाए जा रहे थे। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरी मांग है कि भाई इसकी जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो। तो जो भी इसके संबंधित दोषी हैं उस पर जो भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो विभाग के द्वारा किया जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका गलत उपयोग किया जाता है तो संबंधित जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए जामताड़ा से बड़ी खबर है, बिचाली लदे पिकअप वैन में आग लग गई है। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ है। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा हालांकि टल गया है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मौके पर मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करमाटांड के गणपत चौक की घटना बताई जा रही है और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते